नया दिन, नया चैनल, नया यूनिट, नया सब्जेक्ट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, पीपी जिसे कहते हैं हम फर्स्ट। पीपी फर्स्ट का पहला यूनिट हम देखने वाले हैं, उसका वेटेज देखने वाले हैं, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह, और प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे ना बैलेंस करके लेके चलेंगे हम, तो इससे जो है ना बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सीधा सीधा जो है ना क्वेश्चन भी याद होंगे और तुम्हें जो है ना सिलेबस भी कवर होगा। तो पहला इसका टॉपिक है, ये तो हमने देख लिया था सारी चीज़ें। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी में से एक बार आया क्वेश्चन, एक्सप्रेशन में से सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में से एक बार आया क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन में से 2 बार आया है, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में से भी एक बार आया, सल्वेशन एसोसिएशन में से, डिफ्यूजन में से 2 बार आया क्वेश्चन। डिफ्यूजन प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे, रॉल्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, या हर बार 3 बार आया अभी तक। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं, रियल सॉल्यूशंस क्या हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन, टेम्परेचर। 2 नंबर 7 नंबर ये तो आना ही है, इसे तो रट के जाना ब्रो। CST एंड इट्स एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल आगे हमने फ्रेम कर रखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक बार आया, लिमिटेशन से एक बार आई उसकी, और एप्लीकेशंस। तो सही है ना, फिर शुरू करते हैं, फिर आगे देख लेते हैं इसमें से क्या क्या बनता हमारा। तो पहले तो ये याद है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की शक्ति को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट जो हमारा कम क्वांटिटी में है। जैसे ये है हमारा वाटर, जैसे ऐसे ले लो कि ये है शुगर हमारी, चीनी, सही है, और ये है हमारा वाटर। तो जब हम शुगर को, चीनी को अपने पानी में घोलेंगे, सॉल्वेंट हो गया हमारा पानी। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो कम क्वांटिटी में है, वो हो गया सॉल्यूट, सही है। तो जो चीनी का और पानी का वो बनेगा, चीनी का पानी बनेगा, तो उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। ऐसे ही हम जो है ज़्यादा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेफिनेशन का क्वेश्चन आ रखा, द मैक्सिमम अमाउंट, ये इसे रट लीजिए, हमने भी रट ली है, मतलब समझ लीजिए जैसी भी है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट जो था हमारा चीनी के पार्टिकल, सबसे ज़्यादा चीनी के पार्टिकल विच कैन बी डिजॉल्व, और जो कि डिजॉल्व हो रहे हैं, जो कि घुल रहे हैं 100 ml या फिर ग्राम, 100 ml या ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पानी में, 100 ml पानी में, या फिर सॉल्वेंट कोई और सा भी हो सकता है हमारा, ग्राम में 100 ग्राम में जो घुल रहे हैं सॉल्वेंट में, उसे ही हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ये दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे। पीपी फर्स्ट 18-19 में 28 नंबर का आया पेपर। इसमें आइडियल सॉल्यूशन मतलब 28 नंबर का, अगर यही वाला यूनिट करके चले जाते हैं 18-19 में, और एक आधा और देख लेते, तो हमारा जो है ना बैक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी इसमें। तो इसमें हमारे ये वाले क्वेश्चन थे, आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेन, ये वाला मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया था ये 2 नंबर में। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, सॉल्युबिलिटी ये यहाँ पर आ गया। सॉल्युबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ऐसा आ जाता है, और मेंशन रीजन इन सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, तो 7 नंबर में बन गया ये। तो 2 नंबर में भी आ सकता है, तो यहाँ पर तो इसका वेटेज 2 ही नंबर में है, लेकिन आएगा ज़रूरी है। तो ये तो भाई पक्का ही 100% गारंटीड है, तो इसे करके ही क्यों ना रख लें हम। अब 19-20 पे आ जाते हैं हम। 19-20 पे 27 नंबर का पेपर आया था। इसमें से ही अगर कोई 18-19 में 19-20 में अगर ये वाला यूनिट अच्छे से तैयार करके चला जाता, तो उसके 27 नंबर पक्के थे। तो हम भी इंशाल्लाह इसी बेस पे कवर कर रहे हैं इसे, कि ताकि जो है ये सही रहे। लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का लिमिटेशन आ गया 2 नंबर में। सल्वेशन एसोसिएशन आ गया, डिफ्यूजन, रियल सॉल्यूशन, रॉल्ट लॉ, मतलब 5 वेरी शॉर्ट पहले यूनिट में से दे दिया। सोच रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है ये। और देखो, डेस्क्राइब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसी होती, CST 7 नंबर, CST 7 नंबर। अगले ट्रेंड पे आ जाते हैं हम। अब पिछले जो है 3 सालों से 2 सालों से हमारा ये ट्रेंड चल रहा है 21 नंबर का। जैसे 2020-21 में आए थे, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिखो, 2 नंबर पाओ।
CST की डेफिनेशन लिखो, 2 नंबर पाओ। रॉल्ट लॉ पूरा लिखो, डेविएशन भी करो उसका रॉल्ट लॉ का, सही है ना। जो रॉल्ट लॉ के डेविएशंस आई हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, वो एग्जाम्पल के साथ 10 नंबर। रॉल्ट लॉ 10 नंबर, समझ रहे हो। डिफ्यूजन मैकेनिज्म बायोलॉजिकल प्रिंसिपल 7 नंबर एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, और सब क्वेश्चन फ्रेम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कुछ छोड़ देंगे हम। और ना किसी बात का यहाँ पर चार्जेस वगैरह है, बस तुम्हें वीडियो पूरी देखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। यहाँ तक आ गए हो तो इतना तो कर ही सकते हो, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। CST 2 नंबर हमारे केस में आया था, ये किस नंबर का देखो हमने करके गए थे, इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनी थी हमारी। ये हमारा केस हो जाता, हमारे केस में क्या हुआ था, हमारे केस में 21 नंबर का ही आया था CST 2 नंबर। फ्रीली सॉल्यूबल, यही एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया ये कि सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन कौन से, मतलब फ्रीली सॉल्यूबल किसे कहते हैं हम। रॉल्ट लॉ इन डिटेल विद डायग्राम शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड रीजन बिहाइंड इट, 10 नंबर। तो एक हमारा लॉन्ग, एक शॉर्ट और 2 वेरी शॉर्ट, तो ये 10, 7 और 4, 21। 20 नंबर से नीचे नहीं आने का इसमें यूनिट 1 में से। तो यूनिट 1 हमें कैसे लेके चलनी है कि 20-21 नंबर तो हमारे यूनिट 1 में से आ जाएंगे, एक आधा यूनिट और कर लेंगे हम, तो कितने हो गए हमारे जो है 35-36 नंबर आराम से आ जाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, कुछ बैक तो आने की नहीं है इंशाल्लाह, अगर हम अच्छा पढ़ के जाएंगे तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, हम कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर लो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन पे फ्रीली सॉल्यूबल का आया था कि पहले होता हमारा वेरी सॉल्यूबल, फ्रीली सॉल्यूबल, फिर सॉल्यूबल, स्प्रिंगली, स्लाइटली, वेरी इनसॉल्यूबल, फिर इनसॉल्यूबल। तो वेरी सॉल्यूबल क्या है, जो लेस देन 1 पार्ट, मतलब एकदम क्विकली जो सॉल्यूट का हमारा पार्ट है, एक पार्ट अगर एक से भी छोटा पार्ट है ना, वो एकदम घुल जाएगा, सही है ना, कॉय में, सॉल्वेंट में। तो ये हमारा क्या हो जाता, पार्ट हो जाता सॉल्यूट का, सॉल्यूट ऑफ पार्ट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो लेस देन 1 पार्ट मतलब एक पार्ट से भी कम जो है ना हमारा सॉल्यूट, वो एकदम डिजॉल्व हो रहा, तो ये क्विकली डिजॉल्व हो गया यहाँ पर फ्रीली। तो हमारा क्वेश्चन आया था ना, ये व्हाट इज फ्रीली सॉल्यूबल, तो इसमें हमें लिखा आना था कि इन दिस 1 to 10 पार्ट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, इट इज ओनली डिजॉल्व, सही ना। और सॉल्यूबल में 10 से 30 पार्ट जो होते हैं हमारे सॉल्यूट के, मतलब जैसे हमारी चीनी है, हमें पानी में घोलनी है, तो सॉल्यूबल चीनी कौन सी होगी, 10 से 30 पार्ट, मतलब 10 से 30 हमारे चीनी के दाने लगेंगे उसे घोलने के लिए। और काहे में घुलेगी, वो स्टेयरिंग करने पे घुलेगी, मतलब ऐसा सॉल्यूट है वो, सही है। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन इसे ही कह रहे हैं हम। स्प्रिंगली 30 से 100, स्लाइटली 100 से 1000, वेरी इनसॉल्यूबल मतलब बहुत ही अघुलनशील, 1000 से 10,000 पार्ट। ऑन मैक्सिमम एफर्ट, बहुत ही मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे जब, और ये स्लाइटली हीटिंग करके या स्टीयरिंग करके, और स्प्रिंगली ऑन हीटिंग। इनसॉल्यूबल का मतलब है 10,000 पार्ट से भी ऊपर चलेगा लेकिन घुल ही नहीं रहा कुछ, सही ना। तो ये तो इनसॉल्यूबल ही हो जाता है, ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्विकली। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट नॉर्मल टेम्परेचर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉर्मल कंडीशन। सैचुरेटेड नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम टेम्परेचर पे, सॉरी एट नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है हमारा नॉर्मल कंडीशन में, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड, इट इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन अ कंसेंट्रेशन लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना नॉर्मल कंडीशन में हो गया था। अब सैचुरेटेड कंडीशन से जो कंसेंट्रेशन लेस कंसेंट्रेशन देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो कम जो है डिजॉल्व होगा, वो हमारा हो गया अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, व्हेन वी कैन डिजॉल्व, इसमें हम डिजॉल्व ही नहीं करवा पाने के, लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्यूट बाय एनी एफर्ट, कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम जो है इसमें डिजॉल्व नहीं कर पाने के, वो हो गया सुपर सैचुरेटेड। थोड़ा ये बहुत ही यार, इस पर तो एक बुक भी लिखी जा सकती है, लेकिन जो है ना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना वो देखना हमें।
हाँ तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ गया भाई, ये आ गया, ये आगे देखो सॉल्युबिलिटी के साथ मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लगा हुआ 7 नंबर का क्वेश्चन था ये। और इसके रीजन भी जानेगा हम कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में कैसे कैसे खुलती है। फेवरेबल इंटरेक्शन जब भी जो है ना इनके फेवर में कंडीशन जाएंगी, टेक्स प्लेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फेवरेबल होगा, सॉल्यूट जो है ना सॉल्वेंट में घुलेगा। इसका जो है ना मैकेनिज्म कौन सा 3 स्टेप में बटा हुआ है। पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट का हमारा ड्रग क्रिस्टल है, सही है, उसके अंदर से एक मॉलिक्यूल निकलेगा। जब हम पानी में फेंकेंगे, उसे पानी में डालेंगे, जैसे कोई हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग है, सही ना, और घुलती है हमारे पानी में, तो वो जो है ना एक वहाँ पर जाके ऐसे कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा ड्रग का, सही है, ड्रग क्रिस्टल का, वहाँ से जाके एक ड्रग मॉलिक्यूल निकलेगा उसके अंदर से। स्टेप 2 में क्रिएशन ऑफ कैविटी। अब जो है हमारा सॉल्वेंट जो था, सॉल्वेंट का भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो है ना एक कैविटी बनेगी बीच में, सही है। तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, ये कुछ है नहीं, तो ये एक कैविटी बनेगी काय में, सॉल्वेंट में। काय के लिए कैविटी बनना ही, ये जो महाराज है ना, इनको यहाँ पर आके बैठना है। ओ तो अब देख लेते हैं तीसरा स्टेप में इंसर्शन, मतलब इंसर्ट हो रहा, अंदर जा रही है सॉल्यूट के, सॉल्यूट अंदर जा रहा, इंसर्शन ऑफ सॉल्यूट। यह हमारा आ गया सॉल्वेंट कैविटी, सही है। ये जो कैविटी जो बनाई थी हमने, ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल आ गया, और ये यहाँ पर जाके महाराज बैठ गए अंदर। तो ये क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब आ जाओ हमारा मैकेनिज्म ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्वेंट। तो यार ये जो है ना मैकेनिज्म 4 डिफरेंट सॉल्वेंट, ये रीजन बिहाइंड सॉल्युबिलिटी है, सही है ना। बस यार अलग लिखा गया था, लेकिन है वही है। पहला आ जाता हमारा पोलर सॉल्वेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता। हाँ तो रीजन बिहाइंड सॉल्युबिलिटी यही हम देख रहे थे, 1 मिनट, ये वाला देख रहे थे, मेंशन रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कैसे आ गई, सही है। पोलर सॉल्वेंट है हमारा, पोलर में पोलर घुलेगा, सही है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, सही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, विच रिड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA जो है कम हो गया इसमें, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो गया। एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड, तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं ना, तो जैसे पोलर वो डाला उसमें सॉल्यूट, सही है ना, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हुआ, तो वो जो है ना कोवलेंट बॉन्ड जो बने होंगे ड्रग मॉलिक्यूल के, वो तोड़ के अपने साथ इंटरेक्शन करवा लेंगे पोलर वाले। नॉन पोलर डिजॉल्व ओनली नॉन पोलर सॉल्यूट्स बाय इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा नॉन पोलर सॉल्यूट्स घुल रहे हैं। सेमी पोलर मतलब बीच का बिच्छू। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व ओनली सेमी पोलर सॉल्यूट्स बाय डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट, सही है। तो एक ये लिखते हैं हम, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सॉल्युबिलिटी। तो जैसा इंटरेक्शन वैसी सॉल्युबिलिटी, इंटरेक्शन हाई सॉल्युबिलिटी हाई, इंटरेक्शन लो सॉल्युबिलिटी लो। आगे चलते हैं फिर। हाँ तो गाइस हमने ये दोनों चीज़ें देख ली, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन और मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन आता। अब देखते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स में हमारा क्वेश्चन आया था कहाँ के भाई, हाँ ये हैगा आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, ये हैगा 2018-19 में आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस और डिटर्मिनेशन, मतलब सारी चीज़ें ही दे दी पैरामीटर्स के बारे में। क्या फ़ायदा अगर इसे छोड़ के अगर दोबारा आ गया 10 नंबर में, तो फिर तो तुम कहोगे कि यार ब्रो फार्मेसी ये क्या बात हो रही ब्रो। तो चलो फिर आगे देखते हैं हम। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स हमारा अगला टॉपिक हो जाता है। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, अच्छी सॉल्युबिलिटी के क्या क्या पैरामीटर हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी इज अ मेजर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द सॉल्वेंट एंड द इंफॉर्मेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को कैसे एक्ट करवाना है, या कोई लिक्विड है वो सॉल्वेंट जैसे एक्ट कर रहा है, उसके अंदर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, सही है, वो सॉल्वेंट के मुकाबले कैसी हैं, उसका मेज़र क्या है, उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी। क्योंकि यार जब हम यही जानेंगे ना अंदर मैकेनिज्म के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कह रही हैं इसकी, काहे की सॉल्वेंट की, और जो है उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है सॉल्वेंट की,
मतलब लिक्विड की कैसे एक्ट कर रहा, वो सॉल्वेंट जैसे कैसे एक्ट कर रहा, तो तभी हम जो है ना आइडियल सॉल्युबिलिटी कर पाएंगे। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो है काय से डिनोट होता, मतलब एक ही चीज़ से डिनोट होता, ये हो गया मैं Δ1 इज इक्वल्स टू Δu/V और पावर है आधी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ΔH-RT/V और पावर है आधी। जो ये जो है क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हुआ हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे लिख के अपनी कॉपी में, और जो है इसके नोट्स वगैरह तो मैं दे ही दूंगा, इसे ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही एग्जाम में लिख के आ जाना अगर आ जाइए। सही है। तो Δu क्या था हमारा, मोलर एनर्जी है, V क्या है, वॉल्यूम, H क्या है यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी, R क्या है रिजबर्ट कांस्टेंट है, और टेम्परेचर T, और Δu/V जो है हमारी लिक्विड कोहेसिव एनर्जी है। तो इससे ही ये वाले फॉर्मूले से हम जो है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स निकालते हैं। इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं अब। इसके एप्लीकेशंस यूज टू गाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिलेक्शन, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे अपने ड्रग्स के लिए व्हीकल ढूंढ सकते हैं, तो उसको गाइड करता है ये। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेज, एप्लीकेशन इज इक्वल टू यूजेज। सही है भैया। यूज इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें यूज़ होता है। और प्रिडिक्ट सॉल्युबिलिटी, तो हम पहले से जो है ना जान के रखते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो उसको भी जो है ये डिनोट करता है, ये गाइड करता है। एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एनहेंस सॉल्युबिलिटी, वही बात आ गई, यूज टू प्रिडिक्ट सॉल्युबिलिटी। तो हम जो है ना, हमें ये पता लग जाएगा सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो उससे जो है ना हम बढ़ा भी सकते हैं सॉल्युबिलिटी। सही है। बायोएबिलिटी भी बढ़ती है ड्रग के इससे, और एनहेंस फॉर्मुलेशन, और अच्छा फॉर्मुलेशन होगा इससे। आइडियल सॉल्युबिलिटी होंगे ना हमारे पास, तो फॉर्मुलेशन अच्छा होगा। अब अगले आगे पहुंच जाते हैं हम। जैसे हमने देखा था क्वेश्चन में कि आइडियल सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखना, एप्लीकेशन के बारे में लिखना और एडवांटेजेस के बारे में लिखना। अब आगे हम देखेंगे लिमिटेशन क्या क्या है इसकी। लिमिटेशंस देख लेते हैं आप, क्या क्या है लिमिटेशन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की। इट अप्लाइज ओनली ऑन एसोसिएटेड सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है हमारे लाइक डिसॉल्व, लाइक मतलब जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट, तो उस पर ही अप्लाई होती है बस ये। कैन नॉट अप्लाई ऑन नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट लॉ, जो रॉल्ट लॉ से जो है नेगेटिव डेविएशन निकलती है तो उस पर अप्लाई नहीं होने की है। और जो है लाइक डिसॉल्व, लाइक एक ये चीज़ है, सही है ना, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ये वाली चीज़ जो होती है ना एसोसिएटिव सॉल्यूशंस पे ही लगती है बस ये वाली चीज़। तो इसकी लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा अच्छा हाँ, हमारा ये हो गया नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट लॉ, सही है, ये काट दी भाई, सही ना। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन का मेथड ही बताना, सही है। हैंस एंड मेथड है टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर निकालने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो द इंट्रिंसिक वेलोसिटीज, तो अंदर की वेलोसिटीज ऑफ पॉलीमर सॉल्यूट जो है हमारा, सही है, उसकी वेलोसिटीज जाननी पड़ेगी हमारे। इंटरेस्टिंग इन मैनी सॉल्वेंट विद इन डिफरेंट पैरामीटर, उस पर डिफरेंट पैरामीटर लगेंगे, जिसका फॉर्मूला यह है RAD से डिनोट करते हैं हैंस एंड मेथड को, इज इक्वल टू RA/RO। अगर RAD एक से कम, 2 मटेरियल विल डिसॉल्व, 2 मटेरियल डिसॉल्व होंगे। RAD अगर एक के बराबर, डिसॉल्व पार्शियली, मतलब पार्शियली घुलनशील, और अगर RAD एक से ज़्यादा तो 2 मटेरियल डिसॉल्व नहीं होने के हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है, और पूरा जो है हमारा ये टॉपिक बन जाता है एक आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स का। क्या कर गया भाई, क्या आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स का ये पूरा टॉपिक बन जाता है, और यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो अपने नोट्स जो बना रखे होंगे उसके अंदर भी, प्लस जो है ना एग्जाम में। हाँ तो गाइस अब अपने अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा था भाई, ये सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। हमने आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का क्वेश्चन देख लिया कैसा था, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देख लिया, 2 बार आया हुआ, और सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन देख लिया हमने, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख ली, एक्सप्रेशन देख लिया, और सॉल्यूशन कैसे बनता है वो देख लिया हमने, सही ना। तो अब सॉल्वेशन और एसोसिएशन क्या है वो भी देख लेते हैं। स्टार्ट। हाँ तो गाइस देखिए क्वेश्चन था हमारा डिफाइन सॉल्वेशन एंड सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। तो हम ये भी देख लेते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, 2 नंबर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, जान लो। छोटा सा टॉपिक है यार, और जो है हमारा जो है ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। तो इतना सब कौन करता है यार, बताओ फिर, हम कुछ पैसे वैसे ले रहे हैं, तुम्हें एक वीडियो तो लाइक करनी है इसमें। चलो तो वेना शेयर भी करवाना। हाँ शेयर भी कर देंगे ये यार, फैमिली बनानी, बेफिक्र रहो। हाँ भाई। व्हेन अ सॉल्यूट इज सॉल्यूबल इन अ सर्टेन सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल होगा स्प्रेड आउट एंड बिकम
सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जो है वो हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है वो पूरा फैल जाएगा, सही है, काय में फैल जाएगा, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से जो है वो ढक जाएगा, सही है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। मतलब कहने का यह है जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूट के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, सही है, सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो उसे ढक लेगा बिल्कुल, सही ना। काइनेटिक प्रोसेस है ये, इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, और वेन डर वाल्स फोर्स लगती है इस पर, जैसे कि यह है। हाँ तो गाइस ये काइनेटिक प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेन डर वाल्स फोर्स होती हैं। सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला हमने, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना ऐसे करके कुछ, सही है, सॉल्वेशन मॉलिक्यूल बना था हमारा, कॉम्प्लेक्स बना था, तो उसके बाद जो है ना डिसॉल्व हो गया ये। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ी सी डेफिनेशन है इसकी कि एक सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वो सॉल्वेंट जो है ना उसे ढक लेता, पूरे ओढ़ लेता उसे, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। अब जो है कैसा कैसा सॉल्वेशन हो सकता है ये, फुल्ली सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट शेयर्ड, सॉल्वेंट के साथ शेयर वाला, फुल्ली सॉल्वेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड वाला। जैसे कि यह है, एसोसिएशन में लिख दिया मैंने, सॉरी, फुल्ली सॉल्वेटेड अलग अलग दोनों चीज़ें हैं ये, सही है। ये हमारा सॉल्यूट आ गया, ये सॉल्वेंट आ गया, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, तो ये हमारा था सॉल्वेंट शेयर्ड, मतलब इसमें सॉल्वेंट हमारा ये सॉल्वेंट था, सही है ना। तो ये शेयर हो रहा, ये सॉल्यूट है अलग अलग। कॉन्ट्रैक्टेड, इसमें जो है ना सॉल्वेंट भी शेयर हो रहा और जो है ये हमारे सॉल्यूट भी शेयर्ड हो रहे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं दोनों। तो ये तीनों हमारे भाग हो गए। इफ सॉल्वेंट इज एक्वस इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट एक्वस होता है ना तो सॉल्वेशन जो पढ़ा था ना हमने, सॉल्वेशन, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रेशन। इफ सॉल्वेंट इज नॉन एक्वस कॉल्ड एज सल्वेशन, सही ना। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में फर्क है, ये डिफरेंस है, सही है। एसोसिएशन पा जाओ। केमिकल रिएक्शन वियर इन आयंस ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज कम टुगेदर, जो आयंस होंगे हमारे, सही है, केमिकल रिएक्शन में, तो वो कम टुगेदर, मतलब अपोजिट तो यार कम टुगेदर ही आते हैं, मतलब आपस में आते हैं, साथ में है नहीं, इन सॉल्यूशन टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी। वो बात आ गई कि जो है केमिकल रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बाद एक डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी बना रहे हैं। इसके अंदर भी ये लिख सकते हो तुम कि जो है एक तो ऐसा बनेगा, एक ऐसा ही बन सकता है, ऐसे एक ऐसा ही बन सकता। तो गाइस वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो इस वजह से हम यहीं पर ही टॉपिक ये ख़त्म करते हैं। हमारा सॉल्वेशन कंप्लीट हो गया, एसोसिएशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे फैक्टर और सॉल्युबिलिटी जो है ना बाद में देखेंगे हम अगली वीडियो में। और ये जहाँ तक भी पढ़ा हमने ये पढ़ लिया है। अब जैसे हमने पढ़ लिया सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन 2 नंबर का क्वेश्चन, मैकेनिज्म सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन 7 नंबर, आइडियल सॉल्युबिलिटी 10 नंबर, और सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन पढ़ लिया हमने 2 नंबर में। तो ये चारों टॉपिक कवर हो गए हमारे। अगले टॉपिक जो है हमारे क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये सब जो है ना अगली वीडियो में कवर करेंगे हम। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है हमारे लिए इतना ही तो कर सकते हो आप। और हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को यार शेयर कर दो थोड़ी बहुत, और आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। और हाँ, हमने POC सेकंड की भी सीरीज़ शुरू कर दी है, जहाँ पर हमने बताया गया है कि मतलब नंबर वगैरह कैसे लेकर आने हैं, और पहले यूनिट में से हम नंबर कैसे खींच सकते हैं। पहले यूनिट में से क्या, पहले यूनिट के पहले चैप्टर में से हमें नंबर कैसे खींचने हैं वो भी हमने बता रखा है, 12 नंबर हैं। हाँ, तो ये भी हमने बता दिया। तो यार एक शेयर तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ कर दो यार। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।